हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेट्स में स्वागत है। तो हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम में क्या चल रहा था, डिवीजन चल रहा था। क्या चल रहा था? डिवीजन चल रहा था। इसमें हम सीख गए थे भाजकों की संख्या निकालना। आज कुछ नया सीखना की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है। जैसे कि पूछ देगा कंपटीशन में, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि 300 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो इसको हम कम टाइम में कितना फास्ट बना सकते हैं, देखते हैं। इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये 300 को 15 से भाग दे देना है। अगर कोई अंक ऐसा रहता जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता, दशमलव में कुछ बच जाता, तो हमको दशमलव से बाद का कोई मतलब नहीं, सिर्फ दशमलव से पहले का मतलब है। इसलिए हम देखते हैं, ये तो पूरा पूरा देखते हैं लग जाता है। 15 दूना 30 यानी 20 हो जाएगा। यानी 300 तक जो है 15 से कटने वाली कितनी संख्या है? 20 संख्या है, ठीक। 300 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या हो जाएगा? 20 संख्या हो जाएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दे देगा, कोई भी अंक ले लीजिए। जैसे दे देगा 800 तक 25 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो इसका हम क्या करेंगे, देखते हैं। क्या बताए थे? भाग दे देने के लिए, 25 से भाग दे देने के लिए, यानी जिससे पूछेगा उससे हमको डिवाइड कर देना है। तो हो जाएगा 25 या 75, इसमें 5 बच गया, यानी 25 गुना 50 कितना निकल जाएगा? कुल 32 निकल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं। आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि ये बनाया जो है, ये देखते हैं सही है या नहीं है, ठीक। तो इस जगह हम ले लेते हैं, इसको मिटा रहे नीचे वाला को, ठीक। और इस जगह एक छोटी सी संख्या हम लेके देख लेते हैं। जैसे दे देगा कि 100 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्या बोले थे? 100 में 15 से भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक 90 हो जाएगा। यानी 6 बार में, और उधर बच गया तो वो दशमलव लिख लेगा। लेकिन हम क्या बता चुके हैं, हमको दशमलव के बाद के अंक से कोई मतलब नहीं, दशमलव के पहले से अंक से ही मतलब है। यानी कुल संख्या कितना निकला? 6 निकला। 6 ऐसी संख्या होगी 100 तक में जो 15 से कट जाएगी, ठीक। जैसे कि देखते हैं, एक तो 15 स्वयं होगा, उसके बाद 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा और 90 होगा। तो कितना हो गया? देखिए 15 भी कटेगा, 15 से 30 भी कटेगा, 45 भी, 60 भी, 75 भी और 90 भी। यानी ये भी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये भी निकल गया 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो बनाने का ट्रिक है अच्छा है, कम टाइम में अच्छा से डील कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ कंपटीशन में और आने वाले क्वेश्चन। ये टाइप उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि दोस्तों दे देगा 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो इसमें देख रहे हैं, पहले एक डाटा था तो आप लोग अच्छा से इसको निकाल लेते थे। जैसे कि दे देता था 100 तक 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, या 500 तक 25 से कटने वाली कुल कितनी संख्या थी। इस प्रकार का रहता था तो हम लोग आसानी से भाग देकर निकाल लेते थे। लेकिन अब इसमें 2 डाटा हो गया है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे दे देगा 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या। इसमें अब जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक तक रहता है और एक बीच रहता है। तो पहले ये समझते हैं, ये तक वाला और ये बीच वाला प्रोसेस क्या है। जैसे तक वाला रहेगा 200 से 500 तक कह रहा है, यानी दोनों को हमको लेके चलना है, यानी उतना से उतना तक लेके चलना है। और बीच कहेगा तो सिर्फ हमको 200 से 500 के बीच का लेना है, दोनों काट वाला को छोड़ देना है, यानी 200 और 500 को छोड़ देना है। तो देखते हैं आगे इसका बनाने का प्रोसेस। तो आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, अगर तक वाला पूछे, जैसे क्वेश्चन में तक वाला पूछे, जैसे 200 से 500 तक वाला पूछे तो
पहले वाला जो डाटा दिया हुआ है, पहले में से -1 करना है। अगर बीच वाला पूछे, ठीक, तो उसका भी नोट कर लीजिए। बीच वाला पूछे तो बाद में से -1 करना है। जैसे देख लीजिए कि किस प्रकार करना है, आगे देखते हैं। जैसे इसमें तक वाला पूछा है, 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो क्या बताए थे, अगर तक पूछे तो पहले में से -1 करना है, और ये 20 से कटने वाली 20 से भाग दे देना है, और उसके बाद 500 कितना पूछ रहा है, 500 तक, तो 500 भागा 20 हमको ये करना है। बस इतना ही कर देना है, हमारा जो सॉल्व करके निकलेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे देखते हैं 199 भागा 20 माइनस ये गया 25, ये 25 हो गया, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 9 दूना 18, यानी 9 निकल जाएगा। ये दशमलव में आएगा, तो दशमलव के बाद का हमको कुछ लेना नहीं है। इधर 25 निकला था, तो बड़ी संख्या में से हमको छोटी संख्या घटा लेना। उल्टा भी घटाएंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बड़ी में से छोटी को घटा लेना है। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी बच जाएगा 16 बच जाएगा। तो ये जो हमारे बनाने का अच्छा तरीका है, कितना भी बड़ा संख्या दे दे तो हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसी जगह इसका निकाल रहे हैं बीच वाला का, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए इसी जगह हम बता रहे हैं बीच वाला। तो बीच वाला में क्या बताए थे, बाद वाला में -1 करना है, ठीक। तो 220 से कटने वाली 200 में 20 से भाग देंगे और घटाना कितना है, यानी 500 -1, बाद वाला -1 करना है और 20 से हमको भाग दे देना है, ठीक। ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 499 भागा 20 हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, तो 499 हो जाएगा, 20 गुना 40 हो जाएगा, और उसके बाद इधर 9 बचा था, 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी 20 गुना 40 हो जाएगा, 9 बचा था 99, 20 चौक 80, ठीक। उसके बाद 24 में से 10 घट जाएगा, कितना हो गया 14 हो गया। देखिए अब आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि हम अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या समझाए थे, 200 से 500 तक 20 से कटने वाली, अगर तक पूछे तो हमको यहाँ से यहाँ तक, यानी जितना डाटा दिया रहेगा उस दोनों को लेना है। तो उसमें कितना निकला था, यानी तक वाला में ये निकला है 16, और बीच वाला में ये क्या निकला है, ये जो बीच वाला निकाले हैं, ये बीच वाला में हमको 14 निकला है। तो बीच वाला में हम क्या बताए थे कि दोनों साइड का उसको छोड़ देना है, और उसके बीच का जो अंक आएगा वो निकालना है हमको। तो उसका ये निकाल चुके हैं, देख लीजिए आप लोग, अच्छा से समझ लीजिए, और देखते हैं कंपटीशन में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जैसे दोस्तों अब पूछता है कंपटीशन में, ये उसी क्वेश्चन को जो बताए थे उसी का दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं। 300 से 800 के बीच 25 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हम क्या बताए थे, तक पूछे तो पहले में से -1 करना है, अगर बीच पूछे तो बाद में से -1 करना है, और दोनों का भाग देके अंतर कर देना है। तो इसमें बीच पूछा गया है, तो इसका लिख सकते हैं 300 बाय 25, और अंतर हो जाएगा 800 - 1 बाय 25, यानी भाग 25। तो इसका कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, यानी ठीक निकल गया। 25 एकम 25, और उसके बाद 25 गुना 50, इधर कितना हो जाएगा, ये 12 निकला, और ये 799 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, 25 तिया 75, और उसके बाद 4 गया इधर, तो 25 एकम 25, उसके बाद दशमलव में आएगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो 31 में से 12 गया तो कितना बचा, 31 में से 12 गया तो 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और इधर एक पैंचा दे दिया था तो 2 में से 1 गया, यानी 19 बचा। 19 बचा, देख लिए। अब इसी का वो दूसरा टाइप भी हम निकाल के देख लेते हैं इसी जगह, ठीक। अगर इसमें तक रहता, जैसे तक वाला रहता तो क्या करते, 300 से 800
300 से 800 इस जगह तक रहता तो 25 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होती। इसी पे वो वाला भी क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताए थे, पहले में से -1 करना है और भाग देना है, फिर घटा के दूसरे को उसी प्रकार लिख देना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 299 भागा 25 -800 भागा 25। तो ये कट के कितना आ जाएगा 25 या 75, 25 गुना 32 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 25 एकम 25 और इधर 4 यानी 25 एकम 25 ही आएगा, 11 आ जाएगा। तो 32 - 11 घटा सकते हैं, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये निकला 21 और ये निकला 19। यानी देखिए बीच वाला इससे 2 कम निकला, यानी इसमें तक में तो दोनों को साथ लेके चलना था, इसलिए ये भी इसमें ऐड हो गया। ठीक, और इसमें कम निकला था। हमारे बनाने का जो ये प्रोसेस है एकदम बिल्कुल राइट है। हम लोग अब आगे देखते हैं किस प्रकार कंपटीशन में पूछा जाता है। उम्मीद होगा कि आप लोग सीख रहे होंगे। जैसे दोस्तों अब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि 200 से 600 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो इसको हमको कैसे हल करना है कम टाइम में देखते हैं। हमको इसमें देखना है कि सबसे पहले इस दोनों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, तो कितना का अंतर है 200 और 600 के बीच 400 का अंतर है। और इसमें भी क्या, अगर देखिए 200 से 600 के बीच या फिर 200 से 600 तक कुल कितनी संख्या है, तो इसमें भी वो वाला लोचा है। तो इसमें हमको क्या करना है देखते हैं। ये बीच का अंतर हो गया यानी डिफरेंस हो गया। और अगर तक पूछे, इसमें भी लिख लीजिएगा, तक पूछे तो D+1 करना, और अगर बीच पूछे, बीच वाला क्वेश्चन पूछे तो D-1 करना। ये D का मतलब हो गया डिफरेंस यानी अंतर हो गया। ठीक, ये D का मतलब आप लोग समझ गए, डिफरेंस यानी अंतर हो गया। तो 200 और 600 के बीच कितना का अंतर है 400 का अंतर है, 400 का अंतर है। अब इसमें देखना है कि ये तो 400 का अंतर, ये D निकल गया मेरा। तो ये इसमें पूछा क्या है, बीच पूछा है, तो 400 - 1 कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 200 और 600 के बीच 400 का अंतर है, तो ये 399 हो जाएगा। कितनी संख्या होगा 399 होगा, क्योंकि बिल्कुल सही है 399 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक, इसी पे दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर दे देगा 700 से 1200 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो आप लोग को सीधा क्या बताए थे, अंतर पता करना है। तो दोनों के बीच कितना का अंतर है 500 का अंतर है, 500 का अंतर है। तो ये बीच पूछ रहा है, तो बीच पूछे तो D-1 बताए थे, यानी 500 - 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400। 500 - 1 कितना हो जाएगा 499 हो जाएगा। उम्मीद होगा कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आगे देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिस एक कर लेते हैं। अब तक वाला में मान लीजिए इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 700 से 1200 तक कुल कितनी संख्या है, दोनों का बीच का अंतर कितना था 500 का अंतर था। और इसमें तक पूछा है तो D+1 बताए थे, यानी 500 और +1 हो जाएगा 500, एक संख्या हो जाएगा। आप लोग छोटी संख्या में निकाल के ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है ये भी मेथड। ठीक, अब आगे देखते हैं किस प्रकार कंपटीशन में पूछा जाता है। अब जैसे दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी विषम संख्या है, तो इसको हमको क्या करना है देखते हैं। जैसे इस प्रकार दिया रहता है 1 2 3 4 ... 50 तक, तो इस प्रकार दिया रहेगा। तो इसमें हमको क्या कह रहा है कुल कितनी विषम संख्या है। तो इसमें हमको सबसे पहले पता करना होता है कि फर्स्ट विषम संख्या क्या है। क्या पता करना होता है, फर्स्ट विषम संख्या क्या है। तो फर्स्ट विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा, लास्ट विषम संख्या हमको हो जाएगा 49 हो जाएगा। और उसके बाद हर विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 का अंतर होता है।
तो डिफरेंस कितना का होता है, 2 का होता है। तो इसमें क्या निकालने का रहा है, विषम संख्या, कुल कितनी विषम संख्या, यानी विषम संख्या का नंबर निकालना कर रहा है, नंबर ऑफ विषम संख्या। तो इसमें इसका सूत्र आता है, मान लीजिए n बराबर आ जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1। ठीक, ये सूत्र आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, और इस पे आप बैठा के बनाते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों का ये निकल गया है, तो इसको मिटाते हैं और इसी पर बैठाते हैं। ठीक, तो क्या क्या निकला था, फर्स्ट विषम संख्या 1 निकला था, फर्स्ट विषम संख्या 1 निकला था, लास्ट विषम संख्या हमको 49 निकला था, और डी कितना निकला था, 2 निकला था। ये हमको पता चल गया है। ठीक, क्योंकि 1 से 50 तक कह रहा है, तो इसमें क्या बताया है, n बराबर लगाने के लिए, n बराबर क्या लगाने के लिए बोले हैं, लास्ट, यानी लास्ट विषम संख्या 49 हो जाएगा और माइनस फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हो गया, और ये d कितना निकला था, d 2 निकला था, और इसमें क्या करना है, प्लस 1 करना है। तो इसी का हल जो होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक, 49 में से 1 गया 48 बाय 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 24 दूना 48, यानी 24 से 25 हो जाएगा। ठीक, तो कुल कितने विषम संख्या हो जाएगा, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने विषम संख्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसमें हम एक और देखते हैं, दूसरा बड़ी संख्या लेके। ठीक, इस पे अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे देगा, ये तो छोटी बताने के लिए बता दिए थे, जैसे दे देगा 200 से लेकर 700 तक कुल कितनी विषम संख्या है, 200 से लेकर 700 तक कुल कितनी विषम संख्या है। तो इसमें हमको देखना है कि 200 और 700 के बीच सबसे प्रथम विषम संख्या कौन होगा। तो फर्स्ट वाला विषम संख्या कौन हो जाएगा मेरा, 201 हो जाएगा, और लास्ट वाला विषम संख्या कौन हो जाएगा, लास्ट वाला विषम संख्या हो जाएगा मेरा 699 हो जाएगा। और हर विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है, इसलिए d बराबर 2 हो जाएगा। तो n बराबर क्या सूत्र बताए थे, यानी लास्ट यानी लास्ट में निकला है 699, और उसके बाद लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 201 हो जाएगा, और उसके बाद d कितना था, 2 है, और उसके बाद प्लस 1 करना था। ठीक, सूत्र ये वाला था, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1। ठीक, ये था, इसी पे बैठाए हैं, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 9 में से 1 गया 8, ये 9 हो जाएगा, और उसके बाद 6 में से 2 गया 4, यानी 2, ये प्लस 1, तो ये 2 दूना 4 दूना 9 दूना, यानी 249 प्लस 1 250 हो जाएगा। अब उम्मीद होगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस पे हम ये क्या विषम संख्या निकालें, अब इस पे हम सम संख्या निकालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, सूत्र वही लगेगा सम संख्या में भी, विषम के जगह हम सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, यानी 200 से लेकर 700 तक कुल कितनी सम संख्या होगा, हम इसी को निकालते हैं। ठीक, तो सूत्र में क्या बताए थे, n नंबर निकालने की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डी प्लस 1। ठीक, ये बताए थे। अब देखते हैं इसी पे सबसे प्रथम विषम संख्या कौन हो जाएगा 200 से 700 के बीच, सॉरी सबसे प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको सम संख्या निकालना, सबसे प्रथम सम संख्या हमको क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट सम संख्या जो होगा वो मेरा 200 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला सम संख्या कितना हो जाएगा मेरा 700 तक कर रहा है, तो 700 हो जाएगा, और डी तो हर सम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, इसलिए डी तो 2 ही होगा। ठीक, तब इसको हम बैठाते हैं अपने सूत्र पे। तो लास्ट वाला कितना है 700 है, और उसके बाद फर्स्ट वाला 200 है, और डी 2 है, और प्लस 1 है। ठीक, तो 700 में से 200 गया 500, 500 बाय 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1, यानी ये 250 हो गया, और ये 1 जुटेगा, यानी 251 हो गया मेरा।
यानी कुल सम संख्या कितना निकल गया, 251 निकल गया। तो अब हम लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चाहे इस पे कितना भी बड़ी संख्या दे दे, हम लोग इसको जल्द से जल्द बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक, अब आगे की ओर देखते हैं किस प्रकार कंपटीशन में पूछा जाता है। हाँ दोस्तों, अब इस प्रकार पूछता है 200 से 700 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, इतना से इतना के बीच सभी सम संख्या क्या होगा, सभी विषम संख्या क्या होगा। लेकिन अब क्या है, इतना से इतना के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत या फिर सम संख्याओं का औसत या फिर लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। तो लिखिए औसत बराबर सूत्र, ठीक, औसत बराबर सूत्र आ जाता है, लिख लीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाय डी आ जाएगा। और यही सूत्र पे मेरा निकल जाएगा सभी विषम संख्या निकल जाएगा, यानी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी यही सूत्र सब चीज पे लागू हो जाएगा। यानी कुछ भी बोले निकालने के लिए, विषम बोले, सम बोले या फिर प्राकृत संख्या का बोले औसत, तो ये सूत्र पे हम निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे प्रथम 200 से 700 के बीच सबसे प्रथम क्या हो जाएगा, विषम संख्या 201 हो जाएगा। फर्स्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 201 हो जाएगा। और लास्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा मेरा, लास्ट विषम संख्या 699 हो जाएगा। और आपको पता है कि हर सम या विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो इसी सूत्र पे आप बैठाते हैं। तो फर्स्ट कितना था, 201 था, लास्ट कितना था, 699 था, और उसके बाद डी मेरा 2 निकल गया है। तो ये हो गया कितना, 9 1 10 0 और 9 1 10 0, बाकी 1 6 2 8 1 900 बाय 2 हो गया। यानी मेरा ये निकल गया 450 निकल गया। यानी ये क्या निकल गया, औसत 200 से 700 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो आज आप लोग प्रैक्टिस इसका करिएगा। क्रमागत विषम संख्या बता दिए, यानी सम संख्या प्राकृत संख्या भी इसी पे निकल जाएगा उसका औसत। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कुछ नया चीज के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।